यीशु बुला रहा है। राह में सच्चा साथी वही है और वही आशा की किरण है। भटकों का वही चरवाहा है और शांति का मसीहा वही है। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सामान्य वर्ष का 17वां रविवार और आज के दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के प्रांगण में आए, प्रभु के निवास स्थान में आए, ताकि प्रभु अपने घर में, अपने जीवन में हम सभी को अपना ले। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति आज खोज में लगा हुआ है। वह ढूंढता रहता है, वह भटकता रहता है, वह अपने जीवन में शांति की खोज में है, अपने जीवन में वह संपन्नता की खोज में है, अपने जीवन में वह धन दौलत की खोज में है। लेकिन प्रभु आज उस स्वर्ग राज्य के छुपे हुए खजाने के बारे में हमें बताते हैं, जिसकी खोज में हमें लगे रहना है। आज का दिन, आज का समय बहुत पवित्र है, क्योंकि आज प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। आज हम प्रभु से विवेक मांगे, प्रज्ञा मांगे, ताकि प्रभु हमें सारी मुश्किलों से, कठिनाइयों से, बंधनों से, पापों से छुटकारा दे और प्रभु हमें नए मार्ग की ओर ले जाए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास कीजिए और विश्वास की आंखों से प्रभु को देखने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में जो अंधकार है वह पाप से है। पाप का वह अंधकार दूर कीजिए और विश्वास की आंखों से प्रभु को देखिए। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। विशेष रूप से उन सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखें जिन भाई बहनों ने मिस बलिदान में प्रभु को समर्पित किया है। हमारे हृदय की सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को भी रखते हुए आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम अपने मन से, वचन से, कर्म से पाप करते हैं, तब हम प्रभु के विरुद्ध और अपने भाई बहनों के विरुद्ध, अपने पड़ोसी के विरुद्ध पाप करते हैं। आइए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन।
परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, फलित में मने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार के क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य संख्या 5, 7 से लेकर 12 तक। तुमने अपने लिए विवेक मांगा। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिए। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन
प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व है। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करने का निश्चय किया है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं को परिष्कृत सोने से भी अधिक चाहता हूँ। मैं तेरे नियमों पर चलता और कुमार्ग से घृणा करता हूँ। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। 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 मुझे कितनी
मुझे कितनी प्रिय है। दूसरा पाठ। बपतिस्मा द्वारा हम एक विशेष अर्थ में ईश्वर की संतान हो जाते हैं। ईश्वर हमको प्यार करता है, वह हमारी सहायता करता रहेगा, जिससे हम अंत में मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्याएं 28 से 30। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से लेकर 52 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले आता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर
मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग यह सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदस्य हैं जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन हम सभी के जीवन के लिए प्रभु ने दिए हैं और जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना है, क्या उन वचनों पर हम चलते हैं? सुलेमान प्रभु की आज्ञाओं पर, प्रभु की बातों पर इतना विश्वास करता था कि प्रभु ने सुलेमान से कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। सुलेमान अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को करने के लिए वह कभी पीछे नहीं हटता था। इसीलिए उसने प्रभु से विवेक मांगा और उसने प्रभु से कहा कि अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। विवेक मांगा ताकि भले और बुरे में पहचान कर सके। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विवेक मांगना। अगर आज प्रभु आपके सामने आते तो आप प्रभु से क्या वरदान मांगते? अगर आज प्रभु आपके सामने खड़े होते और आपसे पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तो हो सकता है आप प्रभु से कहते कि मुझे बहुत सारा धन दौलत चाहिए। कोई कहता प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा बुद्धि दे दे। कोई कहता प्रभु मुझे लंबी आयु दे दे। कोई कहता प्रभु मुझे बहुत सुंदर बना दे। कोई कहता प्रभु मेरे पास ज़मीन है नहीं है, प्रभु मुझे बहुत ज़मीन दे दे। ऐसी हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, हम वह मांगते। लेकिन सुलेमान ने प्रभु से क्या मांगा? उसने प्रभु से कहा, अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। आज जब हम संसार में देखते हैं, संसार की घटनाओं को सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भला और बुरा, इंसान इन दोनों में भेद करने में या परखने में वह असहाय है। उसे मालूम नहीं है कि भला क्या है, बुरा क्या है। इंसान आज इंसान को मारने के लिए तैयार है। एक तरफ तो वह कहता है मानव धर्म है, लेकिन दूसरी तरफ वह अन्याय करता है। तो इसमें प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु अपने वचनों में हमें स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं कि हमें अंत में यही विवेक है, प्रज्ञा है, समझदारी है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन प्रभु
हमेशा हमें कहते हैं कि इस धरती की खोज में नहीं, इस धरती की वस्तुओं की खोज में नहीं, लेकिन स्वर्ग राज्य की खोज में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए स्वर्ग राज्य के बारे में हम विशेष रूप से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हम सभी से कहते हैं और अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा प्रभु बताते हैं कि किस प्रकार से एक बोने वाले का दृष्टांत अध्याय मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 13 तक में हम बोने वाले का दृष्टांत सुनते हैं कि किस प्रकार से एक बोने वाला बीज बोता है। उसी तरह स्वर्ग के बीज, प्रभु के वचन के बीज प्रभु ने हमारे हृदय में, मन में बोए हैं। हम कहाँ तक उसे संजोए रखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में ही हम देखते हैं पद संख्या 24 से लेकर 30 तक जंगली बीजों का दृष्टांत। जंगली बीज कोई आकर बो जाता है, हमें मालूम नहीं चलता है। इसीलिए अच्छी फसल और जंगली बीज साथ साथ में बढ़ते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यही स्वर्ग राज्य के बारे में, या अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति वह साथ साथ में बढ़ते हैं, लेकिन जब अंत में कटाई होती है तो जंगली बीजों को जला दिया जाता है और अच्छी फसल को बटोर लिया जाता है। उसी अध्याय में अध्याय 13 पद संख्या 31 से लेकर 32 में हम पढ़ते हैं राई के दाने का दृष्टांत। जो राई का दाना बिल्कुल छोटा रहता है और उसमें बहुत सारे पक्षी बसेरा करते हैं। वह छोटा दाना है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। आगे हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पर संख्या 33 में स्वर्ग का राज्य खमीर के सदृश है। वह बढ़ता चला जाता है। भले ही खमीर हम सभी के जीवन में, हम सभी के पारिवारिक माहौल में हम सभी को प्रभु आगे बढ़ाता है, उस खमीर के समान हम भी बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं और ईश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करने की आज हमें ज़रूरत है। प्रभु आगे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य छिपा हुआ खजाना है। हमने पढ़ा आज के सुसमाचार में अध्याय 13 पद संख्या 44 में, छिपा हुआ खजाना। स्वर्ग का राज्य एक छिपे हुए खजाने के सदस्य हैं। स्वर्ग का राज्य एक बहुमूल्य मोती के समान है। वह मोती जिसे ढूंढने की खोज में हम निरंतर लगे रहते हैं। स्वर्ग का राज्य जाल के सदस्य हैं, जिस जाल में अच्छी बड़ी बड़ी मछलियाँ और जो मछलियाँ बिल्कुल छोटी हैं, जो किसी काम की नहीं हैं, वह भी उस जाल में फंस जाती हैं। जब हम जाल निकालते हैं तो अच्छी मछलियाँ अलग कर लेते हैं और ख़राब मछलियों को फेंक देते हैं। उसी तरह जब प्रभु न्याय करने आएंगे तो हर एक व्यक्ति जो अच्छा है, जो प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु उन्हें एक तरफ कर देंगे और जो बुरे हैं स्वर्ग के दूत आकर उन्हें एक तरफ कर देंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम कोई भी घबराए नहीं। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, यीशु के श्री चरणों में आए और विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के जीवन को, हम सभी के मन को पवित्र करते हुए विशेष रूप से विश्वास के साथ हम सभी को आगे बढ़ाएं। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, भक्ति के साथ, उमंग के साथ स्वर्ग राज्य की खोज में हम सभी लगे रहें। जो संसार की खोज में जो युवा भाई बहन, जो हर एक व्यक्ति आज संसार में डूबा हुआ है, उन सभी को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहें और ईश्वर के पास लौट आएं। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम अपने विश्वास की घोषणा करें और कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी
सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि करता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुर्ग भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, राजा सुलेमान ईश्वर से कुछ भी मन चाहा वरदान, अपार धन, वैभव, सोना चांदी इत्यादि मांग सकता था, लेकिन उसने अच्छे और बुरे का न्याय करने के लिए ईश्वर से विवेक मांगा, ताकि वह अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सके। हम यीशु के द्वारा अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें अपार धन संपत्ति या सोना चांदी तो नहीं, बल्कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करे। इसलिए हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को अच्छी धार्मिक शिक्षा दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दें और उनके मानस पटल में अच्छे विचार और सदाचरण के भावों को भर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आर्थिक रूप से अत्यंत गरीब या कंगाल हैं, अनाथ, लाचार, निसहाय, बेघर और बेरोजगार हैं, ताकि वे दयालु प्रभु की दया तथा प्रेम द्वारा और पास पड़ोसियों एवं शुभचिंतकों द्वारा सहायता प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र मिस्सा समारोह में उपस्थित अपने सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन सुनकर इसे अपने हृदय में ग्रहण करें और जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को एक उपहार के रूप में हमें प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हमें स्वर्ग राज्य की खोज करने को कहा। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम वास्तविक खजाना यानी स्वर्ग राज्य की खोज करें और उसे प्राप्त कर आनंदित हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का के रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। परमेश्वर सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर पदपम गपसा पावन्ना पावन्नो पावन हे पावन तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर तेरे ही जय जयकारों से तेरे ही जय जय
नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद मगर गपसा, पद मगर गपसा, पद मगर गपसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और
आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। हमारे मन में जितनी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन हैं, प्रभु की इस पवित्र वेदी पर चढ़ाई है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार की सभी मन्नतों को प्रभु के सामने रखें। सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करिए और विशेष रूप से विवेक के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हम सभी को विवेक प्रदान करें ताकि हम भले और बुरे दोनों में पहचान कर सके। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी न भुलाओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली